अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेपी डिजिटल व्लॉग्स और मैं हूं आपकी होस्ट सना शाहिद। आज हम बात करेंगे सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। इमेजिन करें आपका सारा पैसा जो आपका अपना है वो आपके पास ना रहे, वो किसी सिस्टम के कंट्रोल में चला जाए। उसके बाद क्या होगा? यही चीज सीबीडीसी सेंट्रल डिजिटल करेंसी, ये एक डिजिटल करेंसी है लेकिन नॉर्मली डिजिटल पैसा जैसा नहीं है। ये एक डिजिटल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स के कंट्रोल में होती है। अब सवाल ये है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लोग कैश को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप कैश यूज करते हैं तो आप फ्री होते हैं, कोई ट्रैक नहीं कर सकता कि आपने पैसा कितना स्पेंड किया है, कहाँ स्पेंड किया है, आप अपने घर वालों को कहाँ लेके जा रहे हैं, आप अपना पैसा किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में कितने का आपने खाना खाया, कितने का आपने खाना नहीं। लेकिन सीबीडीसी के साथ हर ट्रांजेक्शन मॉनिटर्ड होगी, हर चीज रिकॉर्ड होगी और सबसे डेंजरस बात, आपका पैसा आपका नहीं रहेगा। अब ये आपका पैसा आपका नहीं रहेगा ये कैसे? क्योंकि जब आपका पैसा, आपके अकाउंट सारे सिस्टम के कंट्रोल में होंगे तो फिर आपका कहाँ से रहेगा? वो बिल्कुल भी आपका नहीं रहेगा। आपकी सारी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी, आपकी सारी ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर्ड किया जाएगा। अगर सिस्टम चाहे तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, आपका पैसा एक्सेस से बाहर हो सकता है। ये ऑलरेडी कुछ कंट्रीज में टेस्ट हो चुका है और वहाँ पे इसको नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है। लेकिन ये VN 2030 के अंदर सबसे अहम इसका पहलू जो है कि ये चीज इन्होंने नॉर्मलाइज करनी है और इसको सिस्टम के कंट्रोल में देना। और नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? इसे सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ लिंक किया जाएगा। मतलब अगर आप सिस्टम फॉलो करते हैं तो सब ठीक, लेकिन अगर नहीं तो आप फाइनेंशियली रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आपने कोई एक ट्वीट की, आपने कोई एक पोस्ट ऐसी कर दी जो सिस्टम के खिलाफ होगी, वो आपके बैंक अकाउंट से रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको फाइनेंशियली सड़क पे आना पड़ जाएगा। वो डिसाइड करेंगे कि आप कितना खाना खरीद सकते हैं, कितना ट्रैवल कर सकते हैं और कहाँ पैसा खर्च कर सकते हैं। इवन प्रोग्रामेबल मनी, मतलब आपका पैसा एक्सपायर भी हो सकता है ताकि आप सेविंग ना कर सके, सिर्फ और सिर्फ स्पेंड करो। आप अपने पास, जैसे आपने अपने सेविंग अकाउंट्स खोले होते हैं, अपने सेविंग अकाउंट्स में मत रखें पैसा, वो आपका सारा पैसा ले लेंगे कि आप सिर्फ स्पेंड करें, जितना आपने कमाया उसी वक्त उसको खर्च करें। लेकिन वो भी उनकी लिमिट के मुताबिक खर्च करें, आप अपनी लिमिट के मुताबिक नहीं खर्च कर सकते। ये सिर्फ करेंसी नहीं, ये कंट्रोल का सिस्टम है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, दिस इज अबाउट फ्रीडम। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसका बुनियादी हिस्सा ही फ्रीडम होता है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग, फ्रीडम ऑफ लिविंग। जब यही सब आपसे छीन लिया जाएगा आप, तो फिर डेमोक्रेसी कंट्री इसको हम क्यों कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। अब आपने सोचना है कि ये सीबीडीसी जो हम पर लागू हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज में लागू हो रहा है, इसको आपने अपने कंट्री में आने देना है या फिर अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहना। आपको फ्रीडम चाहिए हर चीज की, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग, कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो आपके ही रहें, कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कि वो आपने सिस्टम के हाथ में देने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए जेपी डिजिटल व्लॉग्स।